हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है अपनी वीडियो के लिए वो लिया है मैंने समय का सदुपयोग कैसे करें, या टाइम मैनेजमेंट जो कि हम लोग सुनते हैं हमारे आसपास टाइम मैनेजमेंट, उसके बारे में थोड़े मैं अपने विचार जो हैं वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। देखिए देखिए समय ब्रह्मांड और मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। समय ना तो कभी किसी के लिए रुकता है और ना कभी किसी के हिसाब से चलता है। और मेरे मायने में टाइम मैनेजमेंट जो वर्ड है ना वो अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि टाइम को हम मैनेज कर ही नहीं सकते। टाइम तो चल रहा है अपने हिसाब से, अपने पेस पर। हम अपने कामों को, अपने दैनिक जीवन के कामों को, अपने जीवन के कामों को समय के साथ में सेट करेंगे तो उसको टाइम मैनेजमेंट कहेंगे। हम सभी के पास 24 घंटे, 1440 मिनट और 86,400 सेकंड होते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उनको कैसे यूज़ करें। जो भी लोग महान काम करते हैं, बड़े काम करते हैं, बहुत मेहनत के काम करते हैं, उनके पास कोई अलग से टाइम नहीं आता। वही घड़ी के 24 घंटे जो हैं वही उनके पास में होते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने टाइम को किस तरह से सेट करें, हम अपने कामों को 24 घंटों के अंदर कैसे सेट करें कि हमारे सारे काम समय पर हो जाएं और हमें सफलता, हमारे लक्ष्य जो हैं जल्दी प्राप्त हो सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ बहुत शानदार ट्रिक्स जिनसे आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ ऐड होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेप आती है प्लानिंग करना। आप अपने सारे दिन की प्लानिंग जो है वो अग्रिम करके रख लें। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अपने दिन की प्लानिंग जो है या तो मेंटली कर सकते हैं या आप कागज़ पर लिख भी सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट्स को तो कागज़ पर ही लिख कर करना चाहिए, उससे हमें पूरी ट्रैकिंग करने में आसानी होगी। सेकंड पॉइंट है प्राथमिकता देना। अब आपने प्लानिंग तो कर ली, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, जो भी काम अपने सारे दिन के लिए आपने अलॉट किए हैं, उन कामों में से महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं। तो आपको उन पर टिक कर लेना है और उन कामों के लिए आपको ज़्यादा समय देना है, उन कामों को आपको समय पर पूर्ण करना है। जो काम ऐसे गैर ज़रूरी हैं या तो उनको कम समय के लिए रखें या फिर उनको हो सके तो अपने टाइम प्लानिंग के अंदर से हटा दें। इसी के साथ साथ जो बड़े काम हैं, जो महत्वपूर्ण काम है, टाइम टेकिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे आपको क्या होगा, आप काम करने के दौरान जो है थकेंगे नहीं। थर्ड पॉइंट है विकर्षण। विकर्षण से बचें। विकर्षण मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन। तो आप जब कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें जो आपको आपके काम से भटका सकती हों, आपके लक्ष्य की प्राप्ति में आपके रास्ते में आ सकती हों। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं दिन में बैठ के, या अपने कोई घरेलू काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उन चीज़ों को अपने आप से दूर रख दें। वो मोबाइल फ़ोन हो सकता है, वो टीवी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है। तो कुछ समय के लिए उन सब चीज़ों से दूर हो जाएं। फोर्थ पॉइंट है पॉज लेना, मतलब ब्रेक लेना। आपको अपने पूरी डेली एक्टिविटीज़ में, डेली टाइम प्लानिंग के अंदर कुछ पॉज विंडोज़ जो हैं वो सेट करना है। चाहे तो वो 10 मिनट की हो सकती हैं, 15 मिनट की हो सकती हैं, आधा घंटे की भी हो सकती हैं। डिपेंड करेगा कि आपने उस दिन के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। और उन पॉज विंडो में आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। आपके जिस दोस्त का कॉल पहले आया था काम करने के दौरान, उस दोस्त का कॉल भी वापस कर सकते हैं। आप टीवी देख सकते हैं, कुछ समय के लिए आप अपना मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद है वो एक्टिविटी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपको बोर नहीं लगेगा और आपकी एनर्जी जो है वो वापस से रीगेन हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, टाइम लिमिट सेट करें। हमेशा हमें अपने आप पर कोई ना कोई लिमिटेशंस लगा कर रखना चाहिए। लिमिटेशंस इन द सेंस में ये नहीं बोलूँगी कि आप अपने आप को लिमिट में रखें, ये नहीं बोल रही हूँ। आप जब भी टाइम प्लानिंग करते हैं, आपकी पूरी प्रॉपर डे को आप टाइम अलॉट करते हैं किसी भी काम के लिए, तो आप उसमें कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारण ज़रूर रखें कि आप किस समय पर कितने दिनों में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। और उस टाइम ट्रैकिंग जो आपने बनाया है उसको आपके टेबल पर, आपके घर की किसी दीवार पर, आपकी किसी कॉपी में लिखकर या आपके मोबाइल में कहीं पर भी नोट्स में डालकर उसको रख लें। तो उससे ये होगा कि आप समय पर अपने काम पूरा कर पाएंगे और आपका लक्ष्य जो है वो बार बार आपको अलार्म करता रहेगा। सिक्स्थ पॉइंट है समीक्षा करें। इसका मतलब ये है कि जब आपका दिन खत्म हो जाता है और आपने जो भी टाइम मैनेजमेंट किया है, जो भी आपने अलॉटमेंट किया था समय का अपने काम के साथ में, फिर आप बैठकर सोचें कि आपने जो दिन में जो भी काम निर्धारित किए थे वो समय पर पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। और अगर हुए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुए हैं तो उनका क्या कारण रहा। क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, क्या आप कहीं पर अटक गए थे, क्या आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। डिस्ट्रैक्शन का कोई दूसरा कारण भी हो सकता है, इसलिए समीक्षा ज़रूर करें, उससे आप में पॉजिटिवनेस आएगी। सेवन्थ,
सुझाव लें या मदद लें, आपके घर वालों से, आपके माता पिता से, आपके बड़े बुजुर्गों से, आपके भाई बहनों से, आपके दोस्तों से, आपके टीचर्स से आप सुझाव ले सकते हैं, आप मदद ले सकते हैं जहाँ पर भी आप अटक रहे हैं, जहाँ आपको कन्फ्यूज़न है, या अगर आप कोई काम जो है वो समय से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने बड़ों की मदद लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाएं ना। सम पॉइंट विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पॉजिटिव। आपको अपने पूरे दैनिक कार्यों में, आपके टाइम मैनेजमेंट के पूरे प्रोसेस में आपको हमेशा सकारात्मक सोच रखना है। सकारात्मक सोच इन द सेंस, जब आप समीक्षा करेंगे अपने दिन के ख़त्म होने पर, आप समीक्षा करेंगे कि आज मैंने ये सब टारगेट सेट किए थे, मुझे ये काम इस समय पे करना था, मुझे मार्केट जाना था, मुझे डॉक्टर के पास जाना था, या मुझे मंदिर जाना था, या मेरे को अपना होमवर्क करना था, या मम्मी पापा की हेल्प करना था। तो कोई भी काम जो आपको लग रहा है कि वो आज नहीं हो पाया, कोई चीज़ आपसे मिस हो गई, आपको एक चैप्टर पूरा करना था, आपको आपके सिलेबस का कोई हिस्सा पूरा करना था और अगर वो नहीं हो पाया, तो बिल्कुल भी उदास ना हो, मायूस ना हो, और उसकी वजह से ऐसा ना हो जाए कि आप अगले दिन कोई टाइम प्लानिंग करें ही ना, कि अरे टाइम प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता, ये काम तो पूरा हो ही नहीं पा रहा है, ये सब बात तो हवा में चलती है। ऐसा नहीं है। आप अपने इस पूरे प्रोसेस में बिल्कुल सकारात्मक बने रहें और अगला दिन वापस से जुनून के साथ, जोश के साथ और बिल्कुल पॉजिटिव होकर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें, और बेशक 100% आप उस दिन वो काम ज़रूर कर लेंगे। आशा करती हूँ आपको आज की मेरी जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। आने वाले टाइम में मैं ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ, जो स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हम लोग कैसे साझा कर सकते हैं चीज़ों को, उन सबसे रिलेटेड होने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। बाय बाय। जय जिनेंद्र।